कहाँ मर गया ये आज। नत्थू, ओ नत्थू। दुलारी अभी आया। दुलारी जी मैं आ गया। क्या बात है, आज इतनी देर क्यों कर दी? वैसे नत्थू, आदमी तो तू है काम का, पर ये सेठ ने तेरी कीमत नहीं पहचानी। दुलारी जी गधा क्या जाने अंगूरों का स्वाद, ऊपर वाला ना दौलत भी अंधों टीरों को देता है। कोई पूछे खुदा से कि मेरी तकदीर लिखते समय क्या उसकी स्याही खत्म हो गई थी? चल छोड़ नत्थू, क्यों परेशान होता है? बता क्या दुख है तुझे? आज मैं तेरा दुख सुन के जाऊंगी। दुलारी जी आप मेरा दुखड़ा सुन लोगी? हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास बैठी हूँ। दुलारी जी मेरा दिल चाहता है तू मेरे पास यूं ही बैठी रहे और मैं। परे मत दफा हो, तुझ पे तरस खा के तेरा दुखड़ा सुनने के बैठ गई। कमीने ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। कर दी ना तो वाली बात। सुन, जब दोबारा मैं यहाँ दूध देने आऊँ तो अपनी शक्ल मत दिखाना, माथा फोड़ दूंगी तेरा। रांझे ने हीर के लिए अपने कान छिदवा दिए, लैला ने मजनू के लिए बड़े कष्ट उठाए। ये तू मेरा माथा फोड़ देगी तो क्या हो जाएगा? ओए वाह, बेचने दूध और आकड़ ऐसे जैसे कहीं की पटरानी हो। कोई बात नहीं, हमने भी कई अड़ियल घोड़ियां ठीक की हैं। ओए नथू, ओए एक गिलास दूध का लेके आ, मेरी आंखों में थोड़ी तरावट आए। ओए कहाँ मर गया? ओए नथू, और तूने दुलारी को नाराज तो नहीं किया? और बड़ी गुस्से में लगती थी। नाराज गया तो कोई बात नहीं, मैंने तो दो प्यार की बातें की थी, उसका हाथ पकड़ के। ओए अबे उल्लू के पट्टे, और तूने उसका हाथ पकड़ लिया? इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? एक दिन कोई ना कोई तो उसका हाथ पकड़ी गई तो मैंने पकड़ लिया। ओए औकात देखनी चाहिए अपनी। ओए कहाँ तू और कहाँ दुलारी? और शक्ल देखी है कभी आईने में अपनी? सेठ जी मैं तो रोज शीशा देखता हूँ, मुझे तो मुझसे सुंदर कोई नजर नहीं आता ना। मुझ में क्या खोट है? ओए खोट तुम में नहीं और तुम्हारी औकात में है। और फिर तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मेरी आंख भी दुलारी पे है। सेठ जी कौन सी, दाई या बाई? और बेवकूफ दोनों। और क्या पता दुलारी किसी दिन इस दिल पर और इस हवेली पर राज करे और सेठानी बनकर। सेठ जी आपकी आंखों ने गलती कर दी। क्या हुआ? वो कोई इससे भी अच्छी चीज तुम्हारी नजर में है? है जी है। कोई कौन है? दूसरी दुलारी, लोग उसे छोटी दुलारी कहते हैं। दुलारी, अब तुम्हारे बिना मेरा जरा भी मन नहीं लगता। दिल करता है तुम्हारे सामने बैठा रहूं और तुम्हें देखता रहूं। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन क्या करूं, सभी चाहते हैं, पूरी तो नहीं ना हो पाती। वो कहाँ चली? पानी लेके घर पहुंचना है, मेरा बापू इंतजार कर रहा होगा, कल मिलेंगे। कल का इंतजार कौन करेगा? मैं आज शाम को ही तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे बापू की टांगे दुआने के बहाने। जरा ध्यान से, कमर ना लचक जाए। सेठ जी वो आ रही है छोटी दुलारी। बात कर लेना। तो यार मुझे शर्म आती है। शर्म किस बात की? बेशर्म बनो बेशर्म। क्या हुआ सेठ हीरामल जी? और कुछ नहीं, गधे ने तो लत्ती मार दी। ना भला गधे का आपसे क्या बैर? वैसे कहीं चोट तो नहीं आई? आए, चोट तो बहुत लगी है।
यू सेठ जी। ओए नथु, ओ वो तो मुझे जानती है, उसे मेरा नाम भी पता है। आपको कौन नहीं जानता, आप बताओ कैसी लगी? हाय, ओए जवाब ने इसका नथु। ओए अगर इसके सुबह शाम दर्शन हो जाए तो मजा आ जाए तरफ से। हो जाएंगे दर्शन जी, वो कैसे? दूध लेने के बहाने। ओए वाह नथु, ओ खूब याद कराया। जा ऐसा कर, दीनू के घर जा, उसको जवाब दिया क्या हमें उसका दूध नहीं चाहिए। और हाँ, दुलारी के जहाँ बोला कि सुबह शाम हमारे घर पे दूध दे जाया करे। फिक्र मत करो सेठ जी, ऐसा ही होगा। इतनी देर कर दी, सुबह से गई अब घर आई है। वो बापू, उसने मेरा रास्ता रोक लिया था। किसने? वो सेठ टीरामल ने, पता है, टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देखता ही जाए। वो बेचारा क्या करे, उसकी आंखें ही टेढ़ी हैं। वैसे वो बड़ा भला आदमी है, हम गरीबों का तो अन्नदाता है। बापू, हमारा अन्नदाता तो परमात्मा है। दुलारी, परमात्मा ना तो रुपए खेतों में उगाता है और ना ही वृक्षों पे लगाता है। जरूरत पड़ने पर सेठ के आगे ही हाथ फैलाना पड़ता है। धर्मचंद जी। ओ आ भाई नथु, क्या जा भाई, तेरे सेठ की उम्र बहुत लंबी है। अभी अभी दुलारी तेरे सेठ की ही बात बता रही थी, हैं? और बता, तू कैसे आया? आपके फायदे की बात करने आया हूँ। फायदे की बात? वो दीनू है ना, रोज दूध में पानी मिला के बेच देता था। हम भी सियाने निकले, पकड़ लिया। 100 दिन साध का तो 1 दिन चोर का। अब दूध की बात मैं आपसे करने आया हूँ। आप सुबह शाम सेठ के घर दूध भेज देना। कोई बात नहीं नथु, मैं खुद दूध लेकर आया करूँगा। आप लेकर आया करूँगा। ना जी ना, आप हमारे बुजुर्ग हो, आपको तकलीफ देने से अच्छा है हम दूध पीना ही छोड़ दें। ओ चल नथु, मैं दुलारी को ही भेज दिया करूँगा, सेठ को नाराज नहीं करना। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, तू घबरा नहीं, मैं हाय दुलारी, ताजे फूल जैसी मेरी दुलारी। वो गया है उल्लू का पट्ठा बात करने। बात बनेगी या नहीं बनेगी? ओ सेठ जी, ओ सेठ जी। बात बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? सेठ जी, बनेगी बनेगी। और नथु आ गया तू, और क्या बात करके आया है। और मैं तो उसके लिए तड़प रहा हूँ, जब से उसे देखा है मैंने दिल का चैन खो दिया है। और जल्दी बता कब आएगी, कब मेरे दिल को चैन आएगा? शाम को आई समझो, बात पक्की करके आया हूँ। अब तो बाजी आपके हाथ में है। अगर आपके खूबसूरत चेहरे ने, रेशम रेशम आंखों ने, यानी डेलों ने, और काली काली रेशम जी मूंछों ने उसका दिल लूट लिया, तो हवेली में लालटेन जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय, ओए सच कहता ओए, क्या हुस्न पाया है जालिम ने। बिजली है बिजली। सेठ जी, अब ये बिजली आपके दिल पे गिरने वाली है। ओफो, ओए कब जे सूरज ढलेगा, ओए कब शाम होगी, ओए कब वो आएगी, मेरे दिल को चैन आएगा। सेठ जी, आस्कों के दिन भी लंबे होते हैं, रातें भी लंबी। आप बाल बुल बना लीजिए, चेहरा चमका लीजिए, आप क्रीम क्रूम लगा लीजिए। ओए नथु, ओए अच्छा याद दिलाया, बाजार जाके मेरे लिए रेशमी रुमाल लेके आ। ओए गले में बांधा हुआ सुंदर लगता है। अब पता चला, जब कोई लड़का सेहरा बांध के घोड़ी चढ़ता है तो गले में रुमाल रखता है। ओए हाँ नथु, रेशमी रुमाल से खूबसूरती थोड़ी और बढ़ जाती है। ये ले पैसे, रुमाल लेके आ। सेठ जी, मेरे को तो मोल भाव करना नहीं आता, मैं रुमाल कैसे लेके आऊंगा? ओए बेवकूफ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जितना दुकानदार कहे उससे आधा देना। अच्छा सेठ जी, फिर मैं रुमाल लेके आता हूँ। जल्दी जा, जल्दी आ। हाय दुलारी। ओए कमाल है, ये नथु रुमाल लेने कहाँ चला गया?
ओए नथु, वो ये 2 रुमाल क्यों ले आया? एक आपके लिए, एक मेरे लिए। मैं भी गले में रखूंगा। ओए कितने के लेके आया है? बिल्कुल मुफ्त। ये लो अपने पैसे, ये लो रुमाल। और मैं तो तुम्हें मूर्ख समझता था, और तू तो बड़ा सियाना निकला। ओए सेठ जी, आदमी ही छोटा हूँ पर बड़ी दुलारी से दिल लगा बैठा। मेरे बारे में भी सोच लीजिए। ओए पहले मेरे बारे में कुछ सोच। आपके बारे में क्या सोचूं? आपके लिए तो पूरी कायनात सोच रही है। आपका काम तो बड़ा समझो। प्रकाश, थक गया बेटा? नहीं जी, थकना कैसा। मैं तो सोचता हूँ कि सारी उम्र आपकी यूं ही सेवा करता रहूं। शाबाश बेटे, शाबाश। तू देख किधर रहा है? बेटा, जो भी काम करो ध्यान लगा कर करो। ध्यान तो उसी और है किसकी और? जिसने सारे काम भुला दिए। क्या तू भांग तो नहीं पी गया? ऐसे ही उल्टा सीधा बोले जा रहा है। मुझे लगता है तुझे नशा चढ़ा हुआ है। ये नशा कभी ना उतरे। अपना नशा उतार और दुलारी के साथ जाके दूध दो ले। शाम तक टीरामल सेठ के यहाँ पहुंचाना है। नहीं बापू, मैं उस टीरे सेठ के घर नहीं जाऊंगी। क्यों? बापू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सेठ भला आदमी नहीं है। तो ओए क्या करता है? टेक के खड़ा हो जा, मेरा अंटीना ना टेढ़ा हो जाए। आपका अंटीना टेढ़ा हो ना हो, जब मैं यूं ही खड़ा रहा तो मैं टेढ़ा हो जाऊंगा। ओए नथु, ओए चमकने में अब वक्त तो लगता ही है। हैं? इश्क किया है, इश्क ने नचाया करके थैया थैया करके थैया थैया करके थैया थैया। ऐसे रख। बहुत अच्छे नथु, कैसा लग रहा हूँ मैं? सेठ जी, आप तो बड़ा अच्छा गाते हो। कहाँ से सीखा? ओए इश्क सब कुछ सिखा देता है नथुराम। इश्क की बीमारी तो मुझे भी है, पर मुझे गाना क्यों नहीं आया? ओए तेरा इश्क सच्चा नहीं है, तेरी उससे बात नहीं बन सकती। क्यों सेठ जी? ओए इश्क करने से पहले बराबरी भी देखनी चाहिए। ओए कहाँ वो, ओए कहाँ तू? सेठ जी, दूध ले लो। सेठ जी, ये कौन आ गया? ओए दुलारी तो आई नहीं, ये तो कोई मर्दाना आवाज लगती है। चलो देखें। ओए, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? धर्मचंद ने आपके लिए दूध भेजा है। वो दुलारी नहीं आई। दुलारी आती तो क्या उसके पैरों की मेहंदी छूट जाती? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाय, क्या हुआ उसकी तबीयत को? आपको क्या? आपको दूध चाहिए था, मैं ले आया। इससे आपको क्या होता है? हमें क्यों नहीं होता? हमने दुलारी को दूध लाने को बोला था, तू मुंह उठा के आ गया। दुलारी आती हमारे मालिक का हाल चाल भी पूछ लेते। ओए आप समझ गया तू? समझ गया, सब समझ गया। अब तू जा, हमें तेरा दूध नहीं चाहिए। धर्मचंद के कहने पे यहाँ आ गया था, नहीं तो मैं यहाँ थूकने भी नहीं आता। सेठ बना फिरता है। ओए नथु, ओ ये तो काम बिगड़ गया। ओ ये आदमी था कौन? फिक्र मत करो सेठ जी, इसका भी पता लगा लूंगा और सीधा भी कर दूंगा। सीधा कर दूंगा? वो कैसे? मैं जग्गे से बात करता हूँ। जग्गा? जग्गा कौन? वही जो अपनी गुट्ठी कहने रख के पैसे ले गया था। हाँ, उसी को बुला, उसी से बात करते हैं। ओए नथु, ये दुलारी से मेरी बात बन तो जाएगी? सेठ जी पक्का बन जाएगी। आपके पास दौलत है, आप सुंदर हो, आप जवान हो, बात पक्का बन जाएगी। मैं अभी जग्गे से बात करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ। दुलारी, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं आई हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारा हालचाल पूछने। जग्गे, तू चाहे मुझे याद ना कर, लेकिन मैं हर वक्त तेरे ख्यालों में खोई रहती हूँ। दुलारी, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम हर वक्त तुम मुझे मेरी कमजोरी का एहसास दिलाती रहती हो। मैंने अपनी बाप की नहीं मानी, अपनी माँ की नहीं मानी, अब मैं तुम्हारी भी नहीं मानूंगा। देख, तूने कसम खाई थी कि तू शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा।
शराबी की कसम पर विश्वास करती हो। जा चली जा, चली जा यहाँ से। जानती हो मैं कितना मशहूर हो गया हूँ। चोर, जुआरी, शराबी, कंगाल, कितने नाम है मेरे इस गांव में। चली जा यहाँ से। तू आज कंगाल हुआ है तो सिर्फ इस बोतल की वजह से। आज मैं तुझे ये शराब नहीं पीने दूंगी। छोड़ दो दुलारी, छोड़। छोड़ो दुलारी। तुमने मेरी बोतल तोड़ दी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मार और मार, लेकिन मैं तुझे ये शराब नहीं पीने दूंगी। चली जा यहाँ से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दुलारी, मत रो दुलारी। तुम्हारे होठों पर ये मुस्कान कितनी अच्छी लगती है। चलती हूँ। फिर आओगी? हाँ। बापू, तुम अभी तक सोए नहीं? जग्गा अबारा बदमाश, जिसका धर्म ही चोरी करना है, तू उसके पास गई थी कि नहीं गई थी? हाँ बापू। अरे बेवकूफ, तू जिससे प्यार की उम्मीदें लगाए बैठी है ना, उसने शराब को गले लगाया हुआ है। वो जग्गा कब का मर गया जिसमें कभी इंसान बसता था। बापू, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए? नामुमकिन। जग्गा कभी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता। आज से तुम्हें मेरी कसम है, अगर तू उससे मिलने गई तो। अच्छा बापू। अच्छा सुन, आज तू सेठ के वहाँ दूध लेकर नहीं गई? सेठ ने हमसे दूध लेना बंद कर दिया है। क्यों? कहता है हम दूध में पानी डालते हैं, और उसने धर्मचंद के घर से दूध लेना शुरू कर दिया। धर्मचंद ने हमें पूछे बिना ही उसे दूध देना शुरू कर दिया। अच्छा नहीं किया उसने। एक बात और है बापू, वो जो सेठ का नौकर है ना नत्थू, वो मुझे गलत निगाहों से देखता है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो मैंने सोचा बात बिगड़ जाएगी, सेठ हमसे दूध लेना बंद कर देगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। आग लगे ऐसे धंधे को। हमें अपनी इज्जत प्यारी है। अब धर्मचंद की बेटी दूध देने जाती होगी। धर्मचंद की बेटी भी हमारी बेटी है, उसकी इज्जत भी हमारी इज्जत है। पैसे के जोर पर कोई हमारी पगड़ी नहीं उछाल सकता। यार जग्गे, इस बोतल के बाद क्या करेंगे? बोतल के बाद क्या करेंगे? मतलब सब कुछ तो हम बेच चुके, कल बोतल कहाँ से आएगी? भाई मेरे, आदमी की तकदीर भी कुछ होती है, उस पर भरोसा रखो। ओए बदमाशो! कौन है? ओए बदमाशो, तुम यहाँ बैठे हो? लो, आ गया शरीफ सेठ का बच्चा। बदमाश क्या होता है? बदमाशों को बदमाश ना के तो क्या कहे? पूरे गांव में तुम्हारी धूम मची है। किसी का सिर, किसी के बाजू, किसी की टांग तोड़ते हो। ये काम सारे बदमाशों वाले ही है। अबे तो इतनी रात गए, यहाँ कैसे आ गया? उल्लू है ना, इसलिए सारी रात जागता है। ओए मुंह संभाल के बात कर, गाली मत निकाल। मैं भी किसी टाइम में बहुत बड़ा बदमाश था। अच्छा बदमाश जी, अब ये बताओ कि आप करने क्या आए हो? आपके फायदे की बात करने आया हूँ। हमारे फायदे की? आपके दिन बदलने वाले हैं। वो कैसे? हमारे सेठ ने आपको बुलाया है किसी काम के लिए। लेकिन सेठ को हमारे साथ क्या काम होगा? किसी की मरम्मत करानी होगी। और क्या, बहुत माल मिलेगा। कल दोपहर को आ जाएंगे हम। आ जाना। अब तुझे स्टैम्प पर लिख के दे, बोला ना कल आ जाएंगे। और पक्का आ जाना। अबे तू जाता है या नहीं? ओए बदमाशो, धक्का मत मारना, मैं भी किसी से कम नहीं। मेरी ताक जाएगा कि नहीं? दिमाग ही खा गया। क्या सोच रहा है जग्गे? मैं सोचता हूँ सेठ जी से मिल ही लिया जाए, हो सकता है कोई फायदा ही हो जाए। मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर ऐसा करते हैं, कल दोपहर को चल। धर्मदास जी। ओ दीनानाथ, आओ भाई आओ। आज इधर कैसे हैं? आओ बैठो। शुक्र है तुम्हारे दर्शन तो हुए। क्या बात है? कुछ बोल नहीं रहा, चुप क्यों है?
मेरे साथ रूठा हुआ है क्या? नहीं भाई, भाइयों से कैसा रूठना। फिर तो इतना उदास क्यों है? अच्छा ये बात बता, कल दुलारी सेठ के घर दूध लेकर गई थी? हाँ याद दिलाया। वो सेठ ने हमारे घर का दूध लगवा लिया है। उसका नौकर कहता था कि तुम दूध में पानी मिलाते थे। वो मैं सुन चुका हूँ। तू ये बता कि कल दुलारी सेठ के घर दूध लेकर गई थी? दूध मैंने कल प्रकाश के हाथ भेज दिया था। दुलारी को कहा था, पर वो सेठ के घर जाने को राजी नहीं हुई। कह रही थी सेठ अच्छा आदमी नहीं है, मुझे टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देखता है। दुलारी ने झूठ नहीं कहा। मेरी बेटी भी कह रही थी कि सेठ की नीयत ठीक नहीं है। अच्छा? देख धर्मचंद, सेठ होगा वो अपने घर होगा। हम भी गए गुजरे नहीं हैं। उसने हमारे घर की इज्जत को बुरी नीयत से देखा है। अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तीनों सेठ से झगड़ा मोल लेना ठीक होगा? देख, तुमने भी उससे पैसे लिए हैं और मैंने भी। पैसे लिए हैं तो सूद भी देते हैं। वो क्या कर लेगा हमारा? हमारी गांव भैंसों को खोल के ले जाएगा। अपनी गांव भैंसों की फिक्र में हम अपने घर की इज्जत को उछाल दें? तो किया क्या जाए? पंचायत बुलाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर पंचायत को उसके घर भेजते हैं। वो क्या हुआ? क्या खबर लाया है? ओए कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वो तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही? बेड़ा गर्क हो तेरा। ले पानी पी। ओ अब बता क्या हुआ है? सेठ जी, जो आपको इश्क की बीमारी लगी है, गांव वाले उसका भूत जूतियों से उतारने आ रहे हैं। ओ क्या बक रहा है तू? मैं बक नहीं रहा, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। दोनों दुलारियों ने हमारी शिकायत पंचायत में की है और पंचायत वाले जूतियां मारने आ रहे हैं। ओए नथु, अब क्या बनेगा? ओए तू सोच, तू तो बहुत सियाना है। मुझे तो अपना डर लग रहा है भी आपके साथ मुझे भी जुतियां ना पड़ जाए, क्योंकि दुलारी ने मेरा नाम भी लिया है। तुम्हारा नाम भी लिया है? कोई बात नहीं, ठीक है। क्या ठीक है? सबके पैरों में गिरकर माफी मांग लेंगे। सियाने कहते हैं जैसा वक्त हो वैसा बन जाना चाहिए। इससे हमारी कौन सी शान कम हो जाएगी। और टीरे सेठ, बाहर निकल, आज तेरी टेढ़ी आंखें सीधी करते हैं। और टीरे सेठ, निकल बाहर, आज तेरे जूते मार मार के करते हैं तेरी निकालती आस्की। ओए बाहर आ, आज तेरी आस्की निकालते हैं। मार मार जूते तेरी आस्की निकाल देंगे। बाहर निकल। ओए चल नथु, देखते हैं कौन है। मैं नहीं जाऊंगा जी। ओए तू मेरे साथ चल। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा जी। वाह जी वाह, धन्यवाद हमारे, जो सारी पंचायत हमारे घर आई। मुझे माफ कर दो भैया, मेरे से गलती होगी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अबे उठ, चोर पीछे और कुत्ता आगे। सेठ, हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। मैं दुलारी को जानता ही नहीं। तेरा नौकर सारी बात मान गया और तू? ये तो पागल है, परा मार तू। मैंने दीनानाथ और धर्मचंद को कभी देखा ही नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगा। इनकी जूतियों से मरम्मत करते हैं, तभी इसे याद आएगा। सेठ जी, तो फिर क्या किया जाए? सेठ जी, वो तू पीछे मर जरा। मुझे क्या, फिर खाओ जूतियां। सेठ, तो फिर उतारे जूते। और तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? जानते हैं सेठ, चुपचाप अपनी गलती मान लो, नहीं तो इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। अच्छा भाइयों, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती मान लेना अच्छी बात होती है। मैंने सोचा कसूर इन टेढ़ी नजरों का, जूतियां ये सर क्यों खाए। वाह सेठ, ये बात कह के तूने दिल खुश कर दिया। क्यों भाई, जाओ, तुम्हें माफ किया। चलो भाई चलिए। सेठ जी, आपने तो कमाल कर दी, सस्ते में छूट गए। ओए नथु, ये तो बड़ा पुराना तरीका है। पहले दुश्मन को डराकर बैठाने की कोशिश करो, अगर ना बैठे तो खुद ही बैठ जाओ। सेठ जी, इसका मतलब क्या, मोहब्बत खत्म? मैंने तो सारी उम्मीदें आपसे लगा रखी थी, आपने तो मेरी भी बेटी डूब दी। अबे नथु, और तू क्यों फिक्र करता है? मेरा नाम भी टीरामल सेठ है, मेरा काटा पानी नहीं मांगता। सेठ जी, अब तो पानी मैं ही मांग रहा हूँ। अबे तेरे वो बदमाश किधर हैं? आए क्यों नहीं? पता नहीं क्यों नहीं आए, शायद अंदर ना हो गए हों। ओए अंदर? और वो क्यों? बदमाशों का क्या पता, किसी की टांग तोड़ के अंदर हो जाए। सेठ
सेठ जी घर पर ही हो? ओ आ जाओ भाई, आ जाओ। नमस्कार सेठ जी। भाई बहुत लंबी उम्र है आपकी, अभी आपकी बात हो रही थी। आओ सुनाओ सेठ जी, कैसे याद किया? क्या हुक्म है हमारे लिए? किसी की टांग तोड़नी है या सर फोड़ना है? मैं तो कहता हूँ जान से मार दो, जान से। ओए तू मर पारा बैठ। वाह, हम किसी गिनती में नहीं। लड़की हम बताएं, लड़की फंसाने का तरीका हम बताएं, बदमाशों का पता हम बताएं। जब बदमाश आ जाए तो कहते हैं हट पर। अबे तू क्या कौवा खाता है सुबह सुबह? बहुत बोलता है ये। अबे चुप कर, तू नौकर है, तुझे सबकी इज्जत करनी चाहिए। सेठ जी, मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी बदमाश रहा हूँ, बदमाश। अच्छा जी, कहाँ के बदमाश रहे हैं आप? लुधियाने का। एक बार मैंने पूरे गांव को आगे लगा लिया। अच्छा, तो अब क्या हो गया तेरी बदमाशी को भाई? जब से आपका नमक खाना शुरू किया, खून ही नहीं बनता और हाथ भी नहीं उठता। ओए चुप कर, बकवास ना कर। हाँ तो सेठ जी, काम बताइए। धर्मचंद के नौकर प्रकाश को मार मार के गांव से निकालना है। निकाल देंगे। दोबारा वो इस गांव में नजर नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। सेठ जी, इनाम पहले ही दे दीजिए, इस काम में उधार ठीक नहीं होता। ये लो 100 रुपया। 100 का नोट? जगे, इससे तो बोतल आ जाएगी। ये नोट मुझे दे। सेठ जी, आपका काम 1-2 दिन में हो जाएगा। तो शाबाश ओए। ओए नथु, और महाराज ये काम कर भी देंगे? पक्का करेंगे जी, पक्का। अरे केशव, वो प्रकाश नहीं है? वो प्रकाश? हाँ, लगता तो वही है। चल देखते हैं। अबे कौन है बे तू? इधर आ। हाँ क्या है? पहले सीधा खड़ा हो, अदब के साथ। मैं तो सीधा ही खड़ा हूँ, आप ही टेढ़े मेढ़े हुए जा रहे हो। अच्छा तो ये बात है, हैं? जानते हैं हम तुम्हें, धर्मचंद के यहाँ काम करते हो ना? हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हें, लेकिन तुम हमें नहीं जानते। तो बता दीजिए कौन है आप? अरे हम लोग बदमाश हैं, लोगों की हड्डी पसली तोड़ना हमारा धंधा है, इसीलिए हमसे डरो। मैं क्यों डरूंगा? क्योंकि हम 10 नंबरी बदमाश है। जाओ, दिमाग मत खाओ, मुझे बहुत काम है। हमें भी तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्या? तुम्हें नसीहत देना चाहते हैं कि तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। लगता है तुम्हारी पी ही उतारनी ही पड़ेगी। चोरों का राज्य। क्या तकलीफ है तुम्हें? नहीं, मुझे तकलीफ तो कोई नहीं है, मुझे ना आप बड़े अच्छे लगते हो। शक्ल देखी अपनी आईने में कभी? रोज देखता हूँ, मेरी शक्ल देख के आईना टूट जाता है। एक हाथ दूंगी। हाथ दे दो, यही तो मैं तुम्हारे घर जा रहा था मांगने के लिए। छोड़ो इसे, जब पड़ेगा ना तब पता चलेगा। आप गुस्से क्यों होते? आप कहाँ रहते हो? इसी गांव की हूँ। यार गुंडे करते, गुंडे वो मेरे से डरते हैं, मेरे डोलों से डरते हैं। मैं तेरे को ना घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। उठाते हैं लड़कियों के। हाँ। अच्छा आप घबराओ मत। अच्छा। हाँ, तू मेरे साथ चलो, आप डरो मत। अरे मेरा घर तो उस तरफ है ना। इधर से चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पैदल ही। तेरी तो आज लॉन्ग ड्राइव मैं निकालती हूँ, और तू किसके साथ कहाँ जा रही है? ये दुलारी, इसी ने तो मुझे गुंडों से बचाया है। इसने बोला है कि यहाँ पे गली गली में गुंडे हैं,
अच्छा जी, और ये बंदा सबसे बड़ा गुंडा है। ये और इसका सेठ टीरामल दुनिया के सबसे बड़े गुंडे हैं। और तू मेरे को दोबारा इस गली में दिखाना, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। ओ निकम्मो, ओए तुम भी मेरे किसी काम नहीं आए। ओए मेरे दिल में आग लगी हुई है। एक तो दुलारी मेरा दिल जला रही है, ऊपर से प्रकाश उस आग में घी डाल रहा है। आप हम पर भरोसा रखिए सेठ जी, उस दिन हमने थोड़ी पी रखी थी। चुप करो बदमाशो, एक तो हमारे शेठ का पैसा खा गए, ऊपर से बातें बना रहे हो। ओए तुम मेरे पैसे वापस करो। ओए नथु, ये सब तुम्हारी मेहरबानी से हुआ है। तुम ही इनको मेरे पास लेकर आए थे ना। तो मैं ही इन्हें निकाल देता हूँ। तो चुप कर जाओ नथु, नहीं तो तुझे नींबू की तरह निचोड़ कर रख दूंगा। दिखाऊं तुझे हाथ? ओए बदमाशो, उस दिन हाथ कहाँ थे जब प्रकाश से मार खा के आए थे? उस दिन तो हम आउट हो गए थे। तो आज उसे मारो, हमारे सेठ के पैसे हलाल करो। सेठ जी, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ओए ओए, सोचते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे सेठ जी सुनिए तो सही, क्यों ना हम तीनों और धर्मचंद के बीच में फूट डलवा दें और अपना काम निकलवाएं? हाँ हाँ हाँ, वो अब तो यही ठीक रहेगा। ओए ऐसे करो तुम। दुलारी तुम? हाँ मैं। वैसे तू यहाँ किसकी राह में आंखें बिछाए खड़ा है? है कोई तुमसे ज्यादा खूबसूरत, तुमसे ज्यादा समझदार। अच्छा, तेरे दिल में तो मैं बसती हूँ। मुझे भूल जा दुलारी, तेरा मेरा मेल कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने छोटी दुलारी से दिल लगा लिया है। क्या? हाँ, उसकी बिलौरी आंखों ने मेरा दिल मोह लिया है। उसकी मोरनी जैसी चाल ने मुझे मस्त कर दिया है। और उसकी बातें, उसकी मीठी मीठी बातों में वो नशा है कि जब से वो मिली है मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इसका मतलब तू उससे मिल भी चुका है? हाँ, वो रोज चुपके चुपके मुझे मिलने के लिए आती है। अब वो तुझे कभी मिलने नहीं आएगी। खून पी जाऊंगी उसका, छोड़ूंगी नहीं उसको। दुलारी, उसे कुछ मत कहना मेरे लिए। छोड़ दे मुझे, अब तो मेरा लगता ही क्या है। हड्डी पसली एक कर दूंगी उसकी। अगर नाक से लकीरें ना निकलवाई तो मेरा नाम भी दुलारी नहीं। दुलारी जी, आज बड़े गुस्से में हो, क्या बात है? नत्थू, ये पकड़ पानी का मटका, इसे तो मेरे घर छोड़ देना। आज मैं उस कमीनी दुलारी को छोड़ूंगी नहीं, आंखें नोच लूंगी उसकी। आज तो मैं उसकी खबर लेके रहूंगी। लो जी लो खबर। नत्थू, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। दीनानाथ जी, पानी ले लो। तुम यहाँ क्यों आए हो? दुलारी ने भेजा है, ये घड़ा ले लो पानी का। दुलारी कहाँ है? वह छोटी दुलारी से लड़ने गई है, कह रही थी आंखें निकालूंगी। लेकिन बात क्या हुई? बात मुझे पता नहीं, आप खुद ही पता कर लेना। लड़ाई करने गई है दुलारी, मैं देखता हूँ क्या बात हुई है। दुलारी, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे जग्गे पे नजर रखती है? मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। तो ठहर, तुझे भी आज जूते मार के अपने घर से ना निकाला तो फिर देखना। देखती हूँ तुझे, आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी। अरे पागल हो गई है क्या तू? ओ क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों लड़ रही हो? क्या बात क्या हो गई है? अपनी चुड़ैल लड़की से पूछ। दिमाग खराब हो गया इसका। तुम लोगों को, ओ क्या बात क्या हो गई है बताओ
बताओ तो सही। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू समझती है अपने आप को? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। धर्मचंद, तूने एक लड़की पर हाथ उठाया है। तू कैसा मर्द है? मेरे साथ आ, मेरे साथ। भाई दीनानाथ, पहले मेरी बात सुन। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? वो पहले तेरी बेटी ने शुरुआत की है। वो तो मैं तुझसे बाद में बताऊंगा। पहले मैं अभी तेरे को देखता हूँ। और तू बराबर। बापू, आज या तू रहेगा या मैं रहूंगा। ओ दीनानाथ, पागल मत बन। क्या हुआ चाचा को? खुद ही गिर गए। अब इनका ध्यान रखिए, मैं अभी हकीम को बुला के लाता हूँ। अरे हकीम नहीं, थानेदार को बुलाइए। हाय, मेरे बापू को मार दिया इन्होंने। मेरे बापू अब नहीं बचेगा। बापू बच तो गया ना दीनानाथ? हाँ, जान तो बच गई है, पर आप कहीं मुसीबत में ना फंस जाए। मैंने सुना उन्होंने पुलिस को बुलाया है। तो कहीं पुलिस बापू को तो नहीं पकड़ के ले जाएगी? ले जाएगी तो ले जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। दीनानाथ जी, आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। दुलारी जी, तू भी यहाँ दस्तखत कर दे। ठीक है। थानेदार साहब, उस धर्मचंद को बच्चे को छोड़ना नहीं। देखो मेरे बापू को क्या हालत कर दी है उसने। कम से कम 10-12 साल की सजा तो होनी चाहिए। तू फिक्र मत कर दुलारी, हम सब देख लेंगे। चलो धर्मपाल को पकड़ने चलो। जी साहब। धर्मचंद, ये क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? घर आए मेहमान को कोई भला इस तरह पीटता है? सरकार, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दीनानाथ अपने आप गिर गया था। तो क्या इसने खुद गिरकर चोट लगा ली है? ले चलो इसे। थानेदार साहब, मेरे बापू बेकसूर हैं। वो हम खुद देख लेंगे। चलो ले चलो इसे। बापू, धीरे रखो दुलारी, तुम्हारा बापू सच्चा आदमी है, उसे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब हुआ मामला फिर, सब ठीक हो जाएगा। सेठ जी, मेरा भी ख्याल रखना। और फिक्र मत कर, जब ये हाथी निकल जाएगा पूंछ तो निकल ही जाएगी। अब एक मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो और समझ भी लो। कान इधर करो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आओ चलें। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हमसे चोरी? लो जी, धर्मचंद तो हो गया अंदर, पर मुझे बहुत दुख हुआ। ये लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। सेठ जी, आप कितने अच्छे आदमी हैं जो हमारा हालचाल पूछने आ गए। हमारा सेठ बहुत अच्छा है और इनका नौकर भी ये बहुत अच्छा है, पर हमारी सुनता कौन है? ओए तू चुप कर, दफा हो जहां से। सारा दिन गूंज की तरह चिपका रहता है। दीनानाथ, ये लो पैसे रखो, तुम्हारी दवा और मुकदमे के काम आएंगे। सेठ जी, अगर आपका हाथ ऐसे ही हमारे पर रहा तो मैं धर्मचंद को कैद करवा के ही रहूंगा। तू चिंता मत कर दीनानाथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मुकदमा मैं लड़ूंगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। बिटिया, सेठ जी कितने अच्छे आदमी हैं, आज पता चला। हाँ बापू, और हमने अनजाने में ही सेठ जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। प्रकाश, पता नहीं बापू किस हाल में होंगे। चिंता मत करो दुलारी, सच्चे आदमी का तो भगवान भी साथ देता है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बापू, हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ,
तुम जहाँ क्या कर रहे हो? दफा हो जहाँ से, हमने कुछ प्राइवेट बातें करनी है। समझ गया। प्रकाश, तू इस वक्त यहां से जा। तुझे सुनता नहीं मैं क्या कह रहा हूं? तू जा यहां से। वो जा, दफा हो। ऐसे खड़ा जैसे सड़क पे खंभा खड़ा हो। और सुनो, ऐसे लोगों को घर में मत आने दिया करो, घर की कोई इज्जत होती है। आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा सेठ जी। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा मुकदमा मैं लड़ूंगा। आज मैंने आपको पहचाना। आप बहुत ही नेकदिल इंसान हो। पहले मुझसे गलती हो गई थी, मैं दीनानाथ की बातों में आ गया। कोई बात नहीं, मैं अपने लोगों के लिए मन में मैल नहीं रखता। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर बातें करेंगे। ओ लो भाई, ओ ये काम भी हो गया। सेठ जी, ये काम तो हो गया, अब असली काम भी कर ही डालिए। वो कौन सा? जिसके लिए इतना नाटक किया। सेठ जी, हमारा मतलब है आपकी शादी की बात। ओए हाँ, अब शादी का चक्कर भी चला ही देते हैं। सेठ जी, मुझे भी याद रखना। ओए तू मर पड़ा जाके। ये हर वक्त अपनी ही बात लेकर बैठ जाता है। चल निकल यहाँ से बाहर। ओए बदमाशो, मैं भी किसी से कम नहीं। मैं अपना मामला आप हिट कर लूंगा। मेरे को भी 100 तरीके आते हैं। ओए तो फिर निकल यहाँ से। ओए जा, दफा हो जहाँ से। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं तो आपकी शक्ल देख के पेट भर रहा हूँ। ओए तू निकल जहाँ से। ओए जग्गे, इसे उठा के बाहर फेंक दे। ओए हाथ मत लगाना, मेरे डोले से डोले। तेरी डोले। सेठ जी, अब आप तैयार होके जाओ और अपनी बात करके आओ। हाँ, ये ठीक है। तो सच करके दिखाते। लो जी, ये काम भी हो गया। और बताइए क्या करना है? अब तुझे और कुछ नहीं करना। अब तुम जा सकते हो, क्योंकि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। कल आके अपना हिसाब ले जाना। लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर की तो मैंने कोई बात ही नहीं की। फिर मुझे क्यों निकाल रहे हो? इसलिए कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम जाओ यहां से। तुझे सुनता नहीं? जाओ यहां से। बापू, ये क्या जुल्म कर रहे हो? मैंने सब सुन लिया है, ऐसा मत करो बापू। तू चल अंदर, चल। तू यहां खड़ा क्या कर रहा है? तुझे सुनता नहीं? जा, जाता है या मैं धक्के मार के यहां से निकालूं? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बापू, ऐसा न्याय मत करो। हमारी जिंदगी खराब मत करो बापू। मैंने तुझे कहा ना, चल अंदर, चल अंदर। अब बाहर गई ना तो तेरी जान निकाल दूंगा। चल अंदर, चल। दुलारी जी, दुलारी जी, दुलारी जी। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? दुलारी जी, मेरी बात सुनिए। तू जाता है? बापू को बुलाऊं? बापू को बुलाने की जरूरत नहीं, आप मेरी बात सुनिए। तू जाता है या नहीं? मैं तो नहीं, पैसे खा के काम किया है। पहला तुम दोनों को लड़वाया, फिर तुम्हारे बापू को। जग्गा ऐसा नहीं कर सकता। मैं अभी पूछती हूँ उसको। जाओ कर लो पता, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ। वाह जग्गे, तू तो उस्ताद निकला। क्या चक्कर चलाया। पहले दोनों दुलारियों को आपस में लड़ाया, दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई, और फिर उन दोनों के बापू, एक का सिर लहूलुहान कर दिया और दूसरे को हवालात में बंद कर दिया। और सेठ का काम बन गया। चलो अपनी ना से ही सेठ की शादी देखेंगे। भाई सिर्फ देखेंगे नहीं, जम के दारू भी पिएंगे। हाय, रूप तो देखो क्या चढ़ा है तुझे। बड़ी सुंदर लग रही हो। किस्मत तो देखो क्या पाई है। तू गांव की सेठानी बनने जा रही है। सेठानी। चलो हटो, बाहर जाओ। क्यों, कुछ खास बात समझानी है क्या? शादी के बारे में? सुना नहीं तुम लोगों ने? बाहर जाओ। दुलारी, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इन सब के पीछे उस सेठ की चाल थी। उसी ने हमें फूट डलवाकर अपना उल्लू सीधा किया है। मुझे माफ कर दे दुलारी, माफ कर दे।
अब क्या फायदा है? मेरी जिंदगी तो उजड़ गई ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये देख, मैंने तो जहर भी अपने पास रखा है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन प्रकाश के अलावा किसी और से शादी ना करूंगी। नहीं दुलारी, तेरी शादी प्रकाश के साथ ही होगी। अगर मैंने तुम दोनों को अलग किया है तो मैं ही तुम दोनों को मिलवाऊंगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मुझ पे भरोसा रख। और ये नथु कहाँ मर गया? सेहरा लेने गया था, अभी तक नहीं आया। और जग्गे, पंडित को बुलाओ, कम से कम कोई काम तो शुरू हो। ओ सेठ जी, जब इतना इंतजार किया है तो कुछ देर और सही। ओए अब तो एक एक पल भारी लग रहा है, सब कुछ जल्दी हो जाना चाहिए। सेठ जी, आपका तो काम बन गया, मेरा भी ख्याल रखना। और तू कहाँ मर गया था? सेहरा कहाँ है? शेरे का क्या करना? ये चांद सा मुखड़ा, क्या उसके पीछे लगोगे? ऐसे ही चलते हैं। ये बात भी सही है। क्यों जगे? चलो ऐसे ही चलो। आज मेरे सेठ की शादी है, आज मेरे सेठ की शादी है, आज मेरे सेठ की शादी है। आ जाओ जगे, चलो। आज मेरे सेठ की शादी है, आज मेरे सेठ की शादी है। सेठ जी क्या बात है? सेठ जी, बाहर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो कहती हैं शादी नहीं होगी। क्यों, उनके बाप का राज है? सेठ जी पता नहीं, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। कहीं बनता हुआ काम बिगड़ ना जाए, कोई बिगड़ ना पड़ जाए। सेठ जी आप चिंता मत करो। और मेरी आंख फड़क रही है। सेठ जी, कौन सी दाई है भाई? अबे ओए, इस वक्त भी तेरे को मजाक सूझ रहा है? सेठ टीरामल, बाहर निकल। बाहर निकल, आज तेरी टांगे तोड़ देंगे। लगता है गांव वाले आगे सेठ जी। कोई बात नहीं, हम भी जहां तक आकर खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। जगे, ये लो, जो भी सामने आए गोली मार देना। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मेरे होते आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। गोलियों से भून डालूंगा मैं सभी को। शाबाश शाबाश मेरे शेरों। टीरामल, आज ये शादी नहीं होने देंगे। हम इसको धक्के मार के गांव से निकालते हैं। चलो। सेठ टीरामल, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हम सबको तुम्हारी चाल समझ आ चुकी है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। रुक जा प्रकाश, नहीं तो गोली मार दूंगा। चला गोली, देखता क्या? चला गोली। प्रकाश, आगे मत बढ़ना। हाँ जग्गे, चला गोली। अगर हिम्मत है तो चला गोली। तू हट जा दुलारी। क्यों? अब तेरे हाथ क्यों कांपने लगे? अगर हिम्मत है तो चला गोली और खत्म कर दे मुझे। अरे लानत है तुझ पर। लोग अपने गांव की बहू बेटियों की जान पर खेल के भी रक्षा करते हैं, और तू इस गरीब लड़की को इस कसाई के साथ रिश्ते में बांधने जा रहा है। लानत है तुझ पे। अगर तेरी हिम्मत हार बैठी है तो ये बंदूक मुझे दे और ये चूड़ियां पहन ले। दुलारी, अगर तेरे अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है तो उखाड़ दे इस पाप के बूटे को जो तूने अपनी आत्मा में लगाया हुआ है। जग्गे, इंसान बन, इंसान। एक वक्त था जब तेरे अंदर भी एक नेक इंसान बसता था। उस इंसान को याद कर उस इंसान को। जग्गे, याद कर। मुझे माफ कर दो दुलारी, मैं सचमुच अपने आप को भूल गया था, लेकिन अब मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। केशव, फेंक दे हथियार। और निकम्मो, और मेरा खाया तो हलाल करो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें हलाल कर दूंगा। ये क्या हो रहा है? धर्मचंद, ये लोग नहीं चाहते कि हम एक हों। ये सेठ ने पहले हमारी दोनों बेटियों में फूट डाली, फिर हम दोनों को लड़ाया छोटी बेटी से शादी करने के लिए। चल सेठ, चुपचाप यहाँ से निकल लो, नहीं तो क्या करोगे बदमाशों? अभी मैं जिंदा हूँ। पहले इसे उठा के बाहर फेंकते हैं। ठहरो, हम खुद ही चले जाते हैं। चलो नथु। प्रकाश, मेरे दोस्त, अब तो मुझे माफ कर दो।
दुलारी के साथ तो मेरा दोस्त प्रकाश ही अच्छा लगता है। धर्मचंद जी, आप इन दोनों की शादी करवा दो।